Hello guys, welcome back to our YouTube channel Placement की उम्मीद. So today we are going to discuss about the Wipro Elite exam pattern. This Wipro Elite exam is conducted for the freshers recruitment process and इस एग्ज़ाम में सारी ब्रांचेस एलिजिबल होती हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे कि टोटल टेस्ट ड्यूरेशन कितनी देर के होते हैं, कितने सेक्शंस में टेस्ट डिवाइड होता है, एक एक सेक्शन में पर्टिकुलर टॉपिक्स में कितने टाइम अलॉटेड होते हैं, सिलेबस क्या क्या पढ़ना होगा हमको, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों के दिमाग में चलती है कि क्या विप्रो में कोडिंग पूछी जाती है एग्ज़ाम में या नहीं पूछी जाती है. तो इन सभी सवालों के जवाब तो हम वीडियो में ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे और आपको पता भी चलेंगे. और साथ में वीडियो के एंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों के लिए एक तरीके से रिवॉर्ड का काम करती है अगर आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखते हैं तो. इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छी बात और बहुत इन्फॉर्मेटिव बात आप लोगों के लिए पता चलेगी. तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एग्ज़ाम देने के लिए, कि आप एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं कि नहीं है विप्रो के लिए. तो आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए 10th 12th और ग्रेजुएशन तक. मतलब या तो 10th की आपकी देखें या 12th या ग्रेजुएशन, तीनों में ही आपकी 60% या उससे अबव होनी चाहिए. नाउ सेकंड पॉइंट इज़ मिनिमम 3 years ऑफ गैप इज़ अलाउड बिटवीन 10th एंड ग्रेजुएशन. अब इसका क्या मतलब है, क्या होता है कई बार जब 12th के बाद बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं जेई की प्रिपरेशन के लिए या कोई भी तैयारी के लिए, और या तो कोई हेल्थ इशू की वजह से उनका 1-2 साल गैप हो गया. तो वही चीज़ है कि 3 साल से ज़्यादा का गैप आपका नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 3 साल का गैप अलाउड है. और विप्रो में अगर आप जब एग्ज़ाम देने के टाइम पे आपके पास अगर एक बैकलॉग है आपकी तो आप अलाउड हैं, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. पर वो एक बैकलॉग आपको क्लियर करनी होगी टिल द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, क्योंकि जब तक आपकी बैकलॉग नहीं क्लियर होगी तब तक आपके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा. और ब्रांचेस जो हैं बीटेक, बीई या डिप्लोमा अगर आपने किया है किसी भी ब्रांच से एक्सेप्ट फैशन डिज़ाइनिंग, फूड, टेक्सटाइल और एग्रीकल्चरल ब्रांच, इन सभी ब्रांचों को छोड़ के 4-5 बाकी किसी भी ब्रांच से आप चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ईसी किसी से भी आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं विप्रो के लिए. नाउ कमिंग टू द एग्ज़ाम पैटर्न. सो द लेवल ऑफ एग्ज़ाम इज़ मॉडरेट, इट इज़ नीदर वेरी मच डिफ़िकल्ट नॉट वेरी ईजी. तो इस एग्ज़ाम में 3 सेक्शंस होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के. पहला टेस्ट जो होगा आपका वो होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके अंदर 3 सेक्शन होंगे. उसके बाद सेकंड टेस्ट होगा आपका कोडिंग टेस्ट, और उसके बाद थर्ड टेस्ट होगा आपका एक कम्युनिकेशन टेस्ट. तो हाँ, विप्रो के एग्ज़ाम में कोडिंग पूछी जाती है क्योंकि आपका एक टेस्ट होगा कोडिंग टेस्ट का, जिसके बारे में हम अभी अच्छे से देखेंगे जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं. और एक ख़ास बात कि एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. क्या पता आपका किस्मत ही लग बैठ जाए, वहाँ तुक्का लग जाए आपका, तो आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्ज़ाम में. तो ठीक है. नाउ द फर्स्ट टेस्ट इज़ एप्टीट्यूड टेस्ट इन विच देयर आर 3 सेक्शंस. जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो पहला सेक्शन है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 16, टाइम लिमिट अलाउड इज 16 मिनट्स, और डिफ़िकल्टी लेवल होगा इसका मॉडरेट. ठीक. और अगला सेक्शन जो होगा इसका वो होगा वर्बल टेस्ट इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी टेस्ट. इसमें होंगे 22 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको टाइम मिलेगा 18 मिनट्स का, मतलब लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन. बट इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो ईजी होगा. आपको इसमें अनसीन पैसेज के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके सबके रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे. तो ये ईजी होता है, आप कर सकते हैं. और जो लास्ट सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का वो है लॉजिकल रीजनिंग. इसमें 14 क्वेश्चंस, 14 मिनट्स, एंड द लेवल इज़ मॉडरेट. सो लॉजिकल रीजनिंग में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसलिए ये इमोजी से शायद आप लॉजिक्स को कनेक्ट कर पा रहे होंगे. ये एक फ़न पार्ट था वीडियो का. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब आता है कोडिंग सेक्शन, जिसके लिए आप सबका कंसर्न है कि कोडिंग में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कोडिंग टफ होगी कि ईजी होगी. तो ये सब बात अब हम देखने चलते हैं. तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होंगे कोडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन होंगे. तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा, तो दोनों का आपको मिला के 60 मिनट्स का टाइम इस सेक्शन में मिलता है. और डिफ़िकल्टी लेवल क्या होती है इसकी, एक क्वेश्चन आपको ईजी लेवल का होगा, एक क्वेश्चन आपका मीडियम लेवल का होगा. और कोड किस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, या तो आप सी लैंग्वेज में या C++ में कोड कर सकते हैं, या जावा में या पाइथन में. इन चारों में से किसी एक लैंग्वेज में आप कोड लिख सकते हैं अपना. अब बात आती है कि हियर यू आर प्रोवाइडेड विद द 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स. 2 क्वेश्चन होंगे तो 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होंगी,
उसके बाद एक एग्जाम्पल भी होगा उन दोनों स्टेटमेंट्स को समझाने के लिए, अलग अलग एग्जाम्पल, और उसके बाद आपको कोड लिखना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये पार्ट है कोडिंग सेक्शन का। नाउ द थर्ड टेस्ट इज रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट। तो रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट, पहले तो इंग्लिश का टेस्ट हो चुका है, तो ये टेस्ट क्यों हो रहा है? तो ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस को जज करने के लिए हो रहा है कि आप थॉट कितने अच्छे से करते हैं और उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके लिखते हैं। तो ये सब चेक करने के लिए हो रहा है। तो आपको कोई एक टॉपिक इसमें दिया जाएगा, सपोज कर लीजिए दे दिया गया डिजिटल इंडिया। तो अब आपको डिजिटल इंडिया के बारे में 250 से लेके मैक्सिमम 500 वर्ड्स तक के बीच में ऐसे लिखना है। तो आपका प्लॉट और कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो उनको समझ में आना चाहिए। स्ट्रक्चर जो है, जैसे पहले इंट्रोडक्शन, देन बॉडी एंड देन कंक्लूजन, तो वो अच्छा होना चाहिए। ऑर्डर्ड वे में लिखी होनी चाहिए चीज़ें, कनेक्टेड वे में। और अगर कोई फैक्ट्स हैं आपके पास सपोर्ट करने के लिए अपने पॉइंट को, तो आप फैक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। और टाइम अलाउड जो है आपको इस सेक्शन के लिए वो 20 मिनट्स है। तो आई गेस 20 मिनट्स इज सफिशिएंट टू राइट 250 to 300 400 वर्ड्स। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस नहीं है, आप कर सकते हैं आसानी से। नाउ कंक्लूडिंग ऑल टोटल टेस्ट ड्यूरेशन, जितने भी आपके पिछले टेस्ट सेक्शंस हुए सबको कंक्लूड करके टोटल जो टाइम होता है 128 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा, मतलब 2 घंटे 8 मिनट का टेस्ट। ठीक है। अब बात आती है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में मैंने आपकी स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि लास्ट में आपको बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा जो आपके लिए फ्रूटफुल होगी या रिवॉर्डिंग होगी इस वीडियो को। तो बात यह है कि अगर आपका टेस्ट ऑनलाइन मोड में है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोर देन 90% क्वेश्चंस जो होंगे आपके एग्ज़ाम के वो आपको ऑनलाइन गूगल पे मिल जाएंगे। कोडिंग पार्ट को छोड़ दें तो अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी, इट डिपेंड्स ऑन योर लक, अगर आपका लक अच्छा होगा तो कोडिंग के भी क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों को मिल गए थे, कुछ को नहीं भी मिले थे। ठीक है, तो ऐसा है। और गूगल में भी एक पर्टिकुलर साइट है brainly.com, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी साइट पे आपको मिल जाएंगे। इसका ऐप भी आता है, तो आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर अगर आप साइट पे देखते हैं तो आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको आंसर नहीं शो करेगा। ब्रेनली आपसे डिमांड करेगा कि आप उनको सब्सक्रिप्शन को बाई कीजिए, उसके बाद वो आंसर शो करेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि तो हम देखेंगे कैसे आंसर, सॉल्यूशन कैसे पता चलेंगे। तो इसका एक हैक है कि आप मोबाइल पे अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर जाके डेस्कटॉप साइट इनेबल कर देंगे, या तो आप लैपटॉप पे ओपन करेंगे तो डेस्कटॉप साइट पे ब्रेनली के आंसर शो होने लगते हैं। तो आप ऐसे करके अपना टेस्ट दे सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से। तो दैट्स ऑल अबाउट द विप्रो एग्ज़ाम पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बस आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहिए अपने ऊपर, और आपने जो पढ़ाई की है, आपकी जो लर्निंग है उसके ऊपर विश्वास रखिए। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड गुड लक। अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी या यूज़फुल लगती है या आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फीडबैक्स बताइएगा कि हाँ कुछ हम और ऐड कर सकते थे कि वीडियो सफिशिएंट है आपके नॉलेज के लिए। एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन यूट्यूब चैनल प्लेसमेंट की उम्मीद। So now that's all for today. Thank you very much and have a nice day.